अब ठगों की बात कहीं पर भी होगी तो एक नाम आपने भी जरूर सुना होगा और ये नाम है नटवर लाल का। और इनकी ठगी की कहानी आपको हैरान करके रख देगी, क्योंकि इन्होंने ताजमहल, राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किला तक बेच डाला था। बिहार में जन्मे इस ठग से अंबानी, टाटा, बिरला कोई भी नहीं बच पाया था। हालांकि नटवर लाल के बाद कई ठग आए जिनके ठगी के किस्से काफी मशहूर रहे और अब ठगों की लिस्ट में एक नया नाम भी आ गया है, जो है सुकेश चंद्रशेखर का। सुकेश चंद्रशेखर को 21वीं सदी का सबसे बड़ा ठग माना जा रहा है, जिसके कारनामे भी काफी बड़े हैं। महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रिश्तों ने इसे एकदम से लाइमलाइट में ला दिया है। बताया जाता है कि बचपन से ही सुकेश चंद्रशेखर को ठगी का एक ऐसा चस्का लगा, जिसके बाद इसने अपना इसे प्रोफेशन ही बना लिया। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था तब सुकेश चंद्रशेखर की चांदी थी। उस समय भले ही चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल में रहकर इसने एक कॉल के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लूट लिए थे। और बताया ये भी जाता है कि सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ी कंपनी के प्रमोटर की वाइफ से उसके पति के खिलाफ दर्ज कोर्ट और सरकार के मामलों से राहत दिलाने का वादा भी किया। सुकेश ने जाल में फंसाने के लिए बहुत ही बड़ा झूठ कहा कि वो मंत्रालय से जुड़ा है और कहा भारत सरकार उनकी कंपनी के साथ काम करना चाहती है, लेकिन उससे पहले कंपनी और कंपनी के मालिक पर जो केस चल रहा है उसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है। सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा करोड़ रुपए की मांग की और कहा उसे ये पैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अधिकारियों को देने हैं 1 साल के अंदर। उसने 200 करोड़ रुपए ठग लिए। महिला कोरियर के जरिए पैसे भेजती थी और सुकेश के लोग उसे जेल में पैसे भिजवाते थे। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। इसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर का नाम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जैकलिन के साथ भी जुड़ा और जैकलिन के साथ उनकी कई सारी ऐसी भी तस्वीरें वायरल हुई, जिन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी ने यही कहा कि पैसा सब कुछ करा सकता है। हालांकि सुकेश की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है और बताया जाता है कि उसने लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। बेंगलुरु में ठगी करने के बाद उसने चेन्नई और दूसरे शहरों में लोगों को अपना निशाना बनाया। उसके निशाने पर टॉप पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां भी रह चुकी हैं। सुकेश हाई प्रोफाइल लोगों को फोन कर खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताता था और इस तरह उसने करीब 100 लोगों को अपने झांसे में लेकर खूब मोटा पैसा भी कमाया। लेकिन इस मामले में सुकेश की गिरफ्तारी भी हुई थी। जेल से छूटने के बाद सुकेश ने दोबारा लोगों को ठगने का काम जारी रखा और सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा मामले फिलहाल दर्ज हैं। बताया जाता है कि तमिलनाडु में वो खुद को पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि का बेटा बताता था और वो खुद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR रेड्डी का भतीजा बताकर भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। अब सुकेश की अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इसने अपनी स्कूली पढ़ाई बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलुरु से की। सुकेश को बचपन से ही गाड़ियों का बहुत क्रेज था और गाड़ियों के लिए इसकी दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल के समय से ही सुकेश ने अनेक प्रकार के रेस इवेंट भी कराए और स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद इसने आगे कॉलेज की पढ़ाई मदुरै विश्वविद्यालय से की, लेकिन पढ़ाई में मन न लगने के कारण इसने आधी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो आज इसके पास करीब 200 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है और अमीर से अमीर लोगों को ठग कर इसने इतना बड़ा आशियाना बनाया है। महंगी से महंगी और लग्जरी गाड़ियों का ये बेहद शौकीन रहा है। साथ ही बॉलीवुड से लेकर कई सारी अभिनेत्रियों के साथ इसके रिश्ते भी रहे। सुकेश की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुकेश ने 2009 में फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री लीना मारिया से मुलाकात की। लीना हिंदी मलयालम फिल्म की फेमस अभिनेत्री रह चुकी हैं। कुछ सालों के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने साल 2011 में इनसे शादी कर ली। लीना ने कई प्रकार की फिल्मों में काम किया, साथ ही बॉलीवुड में मद्रास कैफे में भी वो नजर आ चुकी हैं। लेकिन लीना के साथ जब सुकेश का दिल नहीं भरा तो इनकी नजदीकियां जैकलिन के साथ भी देखने को मिली और जैकलिन के साथ इनकी कई सारी तस्वीरें जब वायरल हुई तब हर किसी ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि इस ठग ने जैकलिन को भी नहीं बख्शा। ईडी के अनुसार बताया गया कि सुकेश और जैकलिन के बीच जनवरी 2021 में बातचीत शुरू हुई थी। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश फोन पर जैकलिन से बातें किया करता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ रुपए के गिफ्ट्स भी दिए थे। इनमें 52 लाख का एक अरबी घोड़ा और 9 लाख रुपए की 3 पोर्शियन बिल्लियां और डायमंड सेट जैसे महंगे गिफ्ट जैकलिन को सुकेश ने दिए थे। इतने नहीं, सुकेश ने जैकलिन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स भी बुक की थी और गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट क्रॉकरी भी दी थी। इसके अलावा जैकलिन के भाई के साथ सुकेश के लेन देन भी थे। सुकेश ने यह भी दावा किया कि वो जैकलिन के साथ रिलेशन में रहा है।
फिलहाल अगर सुकेश के आरोपों की बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर और पत्नी लीना पॉल पर हवाला के जरिए ठगी करने के आरोप भी हैं। दोनों ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर इनके जरिए करोड़ों की ठगी की है। ईडी ने सुकेश के पास से 16 लग्जरी और स्पोर्ट्स कार भी जब्त की हैं। इनमें रोल्स रॉयस, बेंटली, फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें भी शामिल है। सुकेश के पास चेन्नई में शानदार सी फेसिंग बंगला भी है और कहा जा रहा है कि सुकेश ने करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों ये थे सुकेश चंद्रशेखर और उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल। फिलहाल ये तिहाड़ जेल में बंद है और इन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी ये ठगी से बाज नहीं आ रहा है। जेल में रहते हुए भी बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा को इसने अपने झांसे में फंसा लिया और जेल में रहने के बावजूद भी इसने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को अपनी ठगी का शिकार बना लिया।